गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज हम पुनः सुपर 15 क्वेश्चन के साथ आए हैं। भारतीय इतिहास के इस एमसीक्यू को देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन, चंद्रहूदरों के उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा J.H. मैके। तो आइए यहां पे देखें हम लोग, जेपी जोशी और ये R.S. बिष्ट, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये दोनों मिलकर धौलावीरा क्षेत्र, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा जो साइट है उसका उत्खनन में इनका योगदान है। तो धौलावीरा कहां पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखना है आपको। और धौलावीरा में एक फैक्ट जान लीजिए, यहां से एक शिलापट मिला था, शिलापट मिला था जिस पर कुछ लिखा गया है, शिलापट जिस पर कुछ उत्कीर्ण है, लेकिन वर्तमान में उसको डिकोड करना संभव नहीं हो सका है। आगे देखिए, इसमें A.R. राव, इनका जो संबंध था ये लोथल के उत्खनन से थे। लोथल, यह भी गुजरात में है, गुजरात में है, और यहां डॉकयार्ड के रूप में इसको जाना जाता है। यानी क्या, गोदीवाड़ा, यदि प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ा गोदीवाड़ा कहां मिला, तो ये लोथल में मिला था। तो A.R. राव, J.H. मैके, जेपी जोशी और R.S. बिष्ट को इसी प्रश्न से आप याद करने की कोशिश कीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक के कहलाता था? तो इसको कहा जाता था उपाध्याय। ये जो उपाध्याय टाइटल देख रहे हैं ना, ब्राह्मण समाज में आज भी ये उपाध्याय जो टाइटल है ये प्रचलित है। द्विवेदी भी प्रचलित है, त्रिवेदी भी प्रचलित है, और त्यागी भी प्रचलित है। तो ये काल क्रमानुसार ये जो व्यवसाय, जैसा इन लोगों का व्यवसाय चलता था, व्यवसाय पढ़ाने की का जो कार्य किया जाता था उन्हीं के, तो दो वेद के पठन करने, ये पढ़ने वाले को कहा जाता, दो वेद का जो पाठ करते थे उन्हें द्विवेदी कहा जाता था। अगर तीन वेद का पाठ करते थे तो इन्हें त्रिवेदी कहा जाता था। और उपाध्याय जान गए वेद वेदांग पढ़ाने वाले, और त्यागी हो गए। वैसे बाद में चल के ऐसा रिफॉर्म आया कि कई जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे वो जीविकोपार्जन के लिए यानी जबरदस्ती लोगों से दक्षिणा लिया करते थे। तो कुछ समाज में ऐसे जो मतलब वेद पढ़ाने वाले या जो शिक्षा देने वाले ऐसे वर्ग जो ब्राह्मण वर्ग में थे, तो उनमें ये लगा कि समाज में एक प्रकार की यह कुरीति है दक्षिणा के रूप में। तो त्यागी जो टाइटल वाले, अभी देखिएगा बहुत लोग त्यागी जो टाइटल लगाते हैं, तो इनके पूर्वज ऐसा किए कि दक्षिणा का बोले मैं पूर्णतः त्याग करता हूं, बिना दक्षिणा लिए मैं यज्ञ करवाऊंगा या पुरोहित कार्य संपन्न कराऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी थी। तो यहां आइए देखें महाजनपद, ये जो महाजनपद दिया हुआ है और इसकी राजधानी याद करना है। 16 महाजनपद, ये महाजनपद है, 16 महाजनपद, उसको उसकी राजधानी याद रहनी चाहिए। तो यहां देख ले हम लोग, चार को कम से कम देखें तो आपने देखा जो सूरसेन की राजधानी है मथुरा है, चेदी है, सुक्तिमती, सुक्तिमती या शक्तिमती भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, शक्तिमती भी होता है। और ये जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। अस्मक जो है ये दक्षिण भारत में पड़ने वाला है, तो गोदावरी नदी के किनारे है ये, गोदावरी नदी और आपके किनारे। और आप एक चीज इसमें भी जानिए के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे है ये महाजनपद, और दक्षिण भारत में पड़ने वाला एकमात्र महाजनपद। और इसकी ये देखिए, इसकी अगर राजधानी देखा जाए तो पोतन या पोटली, ठीक, याद रखिएगा। और देखिए वत्स महाजनपद है, तो ये कौन सा क्षेत्र है? प्रयागराज का क्षेत्र है, प्रयागराज का क्षेत्र। और इसकी अगर देखा जाए राजधानी जो है वो वत्स का कौशाम्बी, कौशाम्बी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चौथा देखिए, अशोक के शिलालेख को किसने सर्वप्रथम पढ़ा था? तो पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये पढ़ा कब था? ये भी आ सकता है 1837 में इनका ये जो शिलालेख, अशोक के शिलालेख पर जो भाषा उत्कीर्ण थी, लिखी हुई थी, तो उनको पढ़ने का काम सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में किया था। लेकिन यदि शिलालेख की खोज बोलेगा किसने किया था, खोज, तो देखे पैतेद्री पेंथेलर नाम है, पैतेद्री पेंथेलर नाम है इनका, और इन्होंने किया था इसको 1750 में ही खोजा था, लेकिन पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था। और यहां देखिए ये जो है 1784 में
सर विलियम जॉन्स जो थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और इन्हीं के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल बनी थी उसी में जो प्राचीन भारत के प्राचीन गौरव को यानी पास्ट ग्लोरी को पढ़ने का काम किया जा रहा था। तो उसी के तहत इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जेम्स प्रिंसेप और पेंथेलर सब जुड़े हुए थे, ध्यान रखिएगा। और जब ये विलियम जॉन्स जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे तो उस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। इतना आपको तथ्य याद रखना है। पांचवा देखिए, सुंग वंश के बाद किस वंश का शासन प्रारंभ हुआ? तो सुंग वंश के बाद कर्ण वंश का शासन प्रारंभ हुआ। तो ये आपको क्रम में देखना है, मगध के उत्कर्ष में आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। यहां देखिए नंद वंश, फिर है गुप्त वंश, मौर्य वंश, सभी वंश मगध से संबंधित है। इनको फिर देखेंगे, जैसे डिटेल जब पढ़ाई जाएगी तो सब के बारे में आपको विस्तृत बताया जाएगा। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी बहमनी प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, बीजापुर प्रशासन में। तो इसका उत्तर होगा मराठा प्रशासन में। तो देखिए अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, नवरत्न, ये तीन टर्म है। तो अष्टप्रधान हमेशा किसमें? मराठा प्रशासन में। पिछले क्वेश्चन में देखे थे आप पे अष्टदिग्गज, तो वो तेलुगु कवियों का था, ध्यान रखिएगा। और नवरत्न जो है वो दो चीज में, अकबर का नवरत्न और विक्रमादित्य द्वितीय का नवरत्न, गुप्त वंश के थे वो। तो ये ध्यान क्वेश्चन में भी आप देखिएगा इसको, और फिर डिटेल में भी पढ़ाई जाएगी। सातवां देखिए, मोडी लिपि का प्रयोग होता था किसमें? मराठा के विलेखों में। तो आप जानते हैं मुगलों का हमेशा फारसी, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों की जो थी राजकीय भाषा फारसी। अगला क्वेश्चन देखिए, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो इसका उत्तर होगा अकबर। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये ब्रिटेन में, वो कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। और आप जानते हैं कि अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। तो 1605 तक इन्होंने शासन किया था। तो यहाँ 1600 आ रहा है, देख रहे हैं ना। जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय मुगल बादशाह अकबर थे और इसका गठन हुआ था 1600 में। और एक चीज जान लीजिए, अगर पूछ देगा कि इंग्लैंड में किसका शासन था, तो एलिजाबेथ प्रथम का था। एलिजाबेथ प्रथम, यदि ध्यान रखिएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय इसी में आपको ऑप्शन में फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या है? एलिजाबेथ प्रथम। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित किया? तो ये थे जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया था। 10वां क्वेश्चन देखिए, दारा सिकों को दफनाया गया था, कहां दफनाया गया था? दिल्ली में दफनाया गया था। और आप जानते हैं कि औरंगजेब का जो बड़ा भाई था, जिसको एक्चुअल मुगल गद्दी प्राप्त होनी थी, तो वो कौन था? दारा सिको काफी विद्वान था, इसीलिए इसका द्वितीय लघु अकबर भी कहा जाता है। क्या है? लघु अकबर। और ये किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया है? लेन पुल के द्वारा, याद रखिएगा, लेन पुल के द्वारा लघु अकबर कहा गया दारा सिको को। और दारा सिको की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है सिर ए अकबर। देखिए सिर ए अकबर, ये एक्चुअल क्या है? उपनिषदों का फारसी अनुवाद। आइए अगला क्वेश्चन देखें, स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। और देखिए इसके मूल जो लेखक थे वो थे ह्यू टोए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ह्यू टोए इसके मूल लेखक थे। स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी जीवनी? यहां ध्यान रखिए जीवनी है यानी बायोग्राफी है। आगे देखें 12 नंबर क्वेश्चन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। यहां देखिए कल जो आया था क्वेश्चन, कल के सेट में जाके देखिए, कल जो क्वेश्चन दिया गया था जेपी की एक पुस्तक था, एक संघर्ष की ओर एक पुस्तक और दूसरा प्रिजन डायरी, दो पुस्तक। तो कल के दो पुस्तक में है। तो आप जब भी सेट को बनाइए तो वो ध्यान रखिए कि पिछले वाले में क्या पूछा गया है, एक बार मन में स्मरण लाइएगा तो ये आपको ज्यादा फायदा करेगा और स्मरण में रहेगा आपको। चलिए आगे देखें हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? तो ये मुख्य केंद्र देखिए पटना था। तो बहावी आंदोलन जो है
1800 अगर बहाई आंदोलन का कालखंड अगर देखिए तो 1820 से लेकर 1870 तक ये चला था। तो इसका मूल केंद्र जो है पटना रहा, लेकिन यह सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और यदि इसके क्षेत्र को देखा जाए तो वो मुल्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र और पंजाब के क्षेत्र से ये चला था ये आंदोलन। और पटना में इसका मुख्य केंद्र बना था, ये आपको ध्यान रखना है। और 19वीं शताब्दी का ये आंदोलन। ठीक, चलिए आगे देखें। 14 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो किसने दिया था? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर दोनों। इसका देखिए उत्तर ये दोनों होगा, ए और बी दोनों। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में कानपुर क्षेत्र से नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर क्षेत्र से नेतृत्व जो था नाना साहेब का हुआ था। और यहां कल के ही क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था मनीराम दीवान का कहां से? ये असम से नेतृत्व किए थे। और रानी लक्ष्मीबाई आप जानते हैं झांसी से नेतृत्व की थी, झांसी के क्षेत्र से। और बख्त खां जो थे वो दिल्ली से नेतृत्व किए थे। एक्चुअली बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे वो उन्हीं के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह को लड़ा जा रहा था। समझ गए ना? तो ये कभी कभी रहता है कि अगर ऑप्शन में ये बहादुर शाह जफर द्वितीय का भी नाम दे दे तो वो भी हो सकता है। ऐसे मूल नेतृत्व अगर उनको देखा जाए तो ये बख्त खां का दिल्ली से हो रहा था। ठीक है, इस तरह आपने 15 क्वेश्चन के कलेक्शन को देखा। बार बार इसको रिवाइज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। फिर हम कल अगले अंक में मिलते हैं। धन्यवाद।